हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप बेंगलुरु में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के पीएसटी के लिए आप सभी के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे कि आपके जो पीएसटी होने वाली है उसमें जो सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स है वो कौन कौन से चाहिए। और दोस्तों, मैंने खुद सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का पीएसटी दिया है, तो मुझे पता है किस किस तरीके से क्या क्या होता है। तो आपको वीडियो लास्ट तक देखने में आपको बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और दोस्तों, मैं यहाँ फोटो की भी बात करूंगा, जिससे आपसे फोटो की गलती इस तरीके से नहीं हो जैसे आप में से कुछ भाई बहनों को फोटो की वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो गए। यहाँ भी आपको बताऊंगा कौन सा फोटो ले जाना है आपको, जिससे कहीं ऐसा नहीं हो कि यहाँ भी आपको दिक्कत हो जाए जब आप पीएचडी कराने जाएं। तो वीडियो लास्ट तक देखनी है, जिससे कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे छूटे नहीं। और जिन भाई बहनों के फॉर्म रिजेक्ट हो गए तो उनसे मैं एक ही बात कहूँगा कि निराश होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये एक रास्ता आपसे बंद हो गया तो सारे रास्ते बंद हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है आपने बीएसएफ का भी दिया हो, जो पीएसटी है उसका आपका एग्जाम आने वाला होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आएंगी, इधर यूपी पुलिस कांस्टेबल की एक अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है। तो इस वजह से आप अपनी तैयारी करिए, निराश मत होइए। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए अगर हम बेस्ट बुक की बात करें तो वो आपकी चक्षु प्रकाशन की, जो आपके नए सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। ये बुक आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आप अपनी तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं तो इनके प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, उसको भी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ऑनलाइन खरीद सकते हैं। ये दोनों बुक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से मिल जाएंगी, किसी भी नज़दीकी बुक स्टोर पर भी मिल जाएंगे आपको। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जो डॉक्यूमेंट्स लिस्ट में एक सबसे जरूरी जो चीज़ होती है वो होता है आपका एडमिट कार्ड, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले होता है आपका एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए और पहले ही निकलवा लेना, ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल फिक्स टाइम पे आप इधर उधर भागते फिर। दूसरी बात है आपकी 10th और 12th की मार्कशीट। इसमें सबसे जरूरी बात है मार्कशीट में ओरिजिनल होनी चाहिए, ठीक है। 10th और 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, वो भी ओरिजिनल होनी चाहिए। और उसके साथ साथ फोटो कॉपी। देखिए, मैं यहाँ सबकी अगर किसी में भी बताना भी भूलें तो भी आप ये सोच लेना कि सबकी आपको फोटो कॉपी चाहिए। पहले बता दे रहा हूँ, ये जो फोटो कॉपी है वहाँ से ये सब वाले सिर्फ एक एक मांगेंगे, क्योंकि दोस्तों मैंने खुद दिया है सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का पीएसटी। तो इस वजह से आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें बताऊंगा किस किस तरीके से क्या होता है। वो सिर्फ एक एक मांगते हैं वहाँ, लेकिन आप फिर भी दो दो तीन तीन बनवा के ले जाइए, क्योंकि ये कभी ऐसा नहीं है कि काम नहीं आएंगे, फिर काम आ जाएंगे किसी वजह से, किसी दूसरे पीएसटी में, किसी दूसरे एग्जाम में। तो इस वजह से आप 2-3 सेट बनवा के ले जाइए। उसके बाद है आपका फोटो। देखिए, फोटो जो सबसे जरूरी बात है, फोटो आपको ले जाने हैं रिसेंट वाले। अब इस फोटो में भी डेट वाला ले जाना है या बिना डेट वाला ले जाना है, क्योंकि इसी डेट की वजह से आप में के बीच में से ही बहुत सारे भाई बहनों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो इस वजह से आपको क्या करना है, आपको नए फोटो निकलवाने हैं रिसेंट वाले पासपोर्ट साइज के। उसमें यहाँ नीचे डेट डलवा लेना, नीचे डेट डलवा लेना, ठीक है। और डेट का एक जरूर ध्यान रखना है कि आपको जो एडमिट कार्ड है जिस डेट से आपके एडमिट कार्ड आए हैं उस दिन के आगे की डेट डालनी है, जिससे उन्हें ये ना लगे कि पीछे की फोटो आपने डेट इस पर गलत डाल दी है। जिस दिन आपके एडमिट कार्ड आए उससे आगे की डेट डालनी है, और जिस दिन आपका पीएचडी हो उससे कुछ दिन पहले की डाल देना। तो इस वजह से पासपोर्ट साइज फोटो डेट वाली ले जाना, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास बिना डेट वाले भी हैं तो वो भी पास रख के ले जाना, लेकिन अगर ऐसे ले जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वहाँ आराम से काम आपका हो जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ भी वो दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें ऐसे कुछ नहीं कहा आपसे कि इस तरीके से ले जाओ उस तरीके से, लेकिन आप फिर भी डेट वाली फोटो लेके जाना, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो किस किस तरीके से होना चाहिए। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, मैं आपको बताऊं कि ये सेंटर लेवल का होना चाहिए, क्योंकि भर्ती जो है वो स्टेट की नहीं, वो सेंटर की। इस वजह से आप विशेष ध्यान दीजिए इस चीज़ का कि आपके जो वो डॉक्यूमेंट्स है वो स्टेट का नहीं हो, सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। खास करके जो ये ओबीसी वाले हैं, ठीक है, ओबीसी वाले कुछ ऐसे होते हैं जो स्टेट में आते हैं ओबीसी में, लेकिन सेंटर में नहीं आते। और ओबीसी सेंटर का होना चाहिए, वो भी एनसीएल का, यानी कि नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है। और एससी और एसटी वाले तो वैसे ही फिर मतलब इनका तो सेंटर लेवल का ही होता है। तो ये वाला या ईडब्ल्यूएस का कोई सा भी कुल मिलाकर आपको सेंट्रल लेवल का लेके जाना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ मैंने वैसे ये चीज़ नीचे लिखी थी, लेकिन मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आपको जो सेंट्रल लेवल का लेके जाना है उसके साथ आपको कॉपी लेके जानी है। अब यहाँ बात करते हैं डोमिसाइल की। डोमिसाइल यानी कि आपका मूल निवास, ठीक है। आपको मूल निवास लेके जाना है, हालांकि इसकी जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आप वो फिर भी आपसे मांग रहे हैं या वो मांगे तो आपको दिखाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप अपने साथ ओरिजिनल लेके जाना और फोटो कॉपी। तो दोस्तों, ये जो सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे ये मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं। और जो सबसे एक चीज़ मैं भूल गया वो मैं अब यहाँ लिख दे रहा हूँ, एक आपकी आईडी, ठीक है, एक आपकी आईडी होनी चाहिए आपके पास। और उसमें आईडी में भी आपके पास जो सबसे जरूरी होना चाहिए वो होना चाहिए आपके पास आधार कार्ड। क्या होना चाहिए?
आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, क्योंकि कई जगह बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में देखा गया कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं थे उनसे आधार कार्ड मांगे थे। मतलब सबसे पहले प्रायोरिटी वो आधार कार्ड को ही देते हैं आईडी में, ठीक है। तो इस वजह से आपके पास और भी कोई आधार कार्ड के अलावा उसके भी डाल ले जाना। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो सबसे जरूरी थे। अगर इनमें से आपने कुछ भी मिस किया तो आप गारंटी से बिल्कुल फेल हो गया होगे वहाँ। तो ऐसी गलती मत करना। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट ले जाएंगे अपने तैयार करके और आप वहाँ से पास होकर के आएंगे। अभी भी आपको कोई डाउट हो तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो मैं वहाँ रिप्लाई दे दूंगा, नहीं तो मुझे टाइम मिलता है तो वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों आज मुझे बस यही जानकारी देनी थी आप सभी के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।